आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अगला मुद्दा जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है नंबर 5। वो है कि यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरे लोगों को अपना जीवन ना चलाने दें। हाँ, मुझे पता था ऐसा ही रिएक्शन आएगा। जब तक हम नहीं जान लेते कि कैसे सफल होना है स्वयं में, जिसका मतलब अपने हृदय अनुसार चलना, अपने शरीर अनुसार नहीं, अपना हृदय, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। चलिए अभी पवित्र आत्मा की अगुवाई, हम कभी भी सचमुच खुश नहीं रह सकते। गलतियों अध्याय 1:10 पौलुस ने कहा, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को, क्या मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। पौलुस ने कहा, मैं ये पूरा अवसर खो देता मसीह का प्रेरित बनने के लिए। और मैं इसी वक्त आपको बता देती हूं, यदि मैं कोशिश करती रहती लोगों को खुश रखने की तो निश्चय ही आज इस मिनिस्ट्री में खड़ी नहीं होती। मैं अद्भुत तरीके से ये बात कह रही हूं। स्वयं को किस बारे में धोखा देते हैं हम, और हम किस बारे में दूसरों को धोखा देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने केवल आपके लिए ही कुछ नहीं रखा जो आपको परिपूर्ण करेगा, पर वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वे किसी और को भी कुछ पहुंचा सकें। शायद मैं गलत नहीं होंगी यदि मैं ये कहूंगी, बहुत से लोग, ज्यादा लोग अपनी किस्मत की संपूर्णता मिस कर देते हैं, क्योंकि एक बात जिसके जरिए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि शत्रु आपके विरुद्ध जो लाएगा वो है नकारे जाने का भय। यदि आप पूरी तरह परमेश्वर के पीछे चलने की हिम्मत करते हैं। आमीन। चलिए दानियल अध्याय 3 देखें। अब आप तैयार हैं सुनने को? जब आप आवाज सुनेंगे तुरही, नरसिंगे और वीणा की, बाकी के वो सारे वाद्य यंत्र जैसे बैकपाइप्स और हर तरह का संगीत, यदि आप गिरने को तैयार हैं और उस मूर्ति की आराधना करें जो मैंने बनाई है, और यदि आप उपासना नहीं करते तो आपको तुरंत धधकती हुई भट्टी में झोंक दिया जाता है। और कौन वो परमेश्वर है जो तुम्हें बचा सकता है? दानियल और उसके दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को राजा की सेवा में बुलाया गया था। वे वहां नहीं रहना चाहते थे, पर उनको उनकी सेवा के लिए लाया गया था। और इसके दौरान वे अभी भी पक्का निश्चय किए थे कि वे परमेश्वरीय मनुष्यों की तरह व्यवहार करेंगे। अब मेरे लिए ये एक बढ़िया उदाहरण है उसका जहां हम इस वक्त हैं, पर मुझे यकीन है जहां दूसरे लोग भी होंगे। हर पीढ़ी में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि मसीहियों को यातना दी जा रही है। और यदि आप एक छुपे हुए मसीह हैं, एक रहस्यमय छुपे हुए रविवार के मसीह, फिर शायद आप इस सजा से बच सके। पर यदि आप एक फुल ऑन परमेश्वर के लिए जीने वाले मसीह है, फिर आपको संसार में कुछ दंड भोगना होगा। इसलिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ये संदेश दिया गया, लो ये रही राजा की मूर्ति। और हर कोई उसके मूर्ति के आगे दंडवंद करने लगता है। खैर, वे जानते थे कि वे वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे परमेश्वर के सिवाय किसी और के आगे दंडवत नहीं करने वाले। इसलिए ये रही धमकी, जो धमकियां हमें हमेशा मिलती है। यदि तुम दंडवंत नहीं करते हो तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। इस घटना के दौरान कि हम धधकती भट्टी में झोंकी दिए जाने वाले हैं, हमारे लिए हर बार ऐसा होता है कि तुम ग्रुप से बाहर निकाल दिए जाओगे, हम आपको पसंद नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बारे में चुगली करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, यही ब्ला 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 ब्ला। आप में से कितने ही जानते हैं? ऑलराइट। नंबर 16 शद्रक, वचन 16। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। दूसरे शब्दों में ये इतना मूर्खतापूर्ण है कि
मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है। और उसका ये मतलब नहीं था कि यदि वो सक्षम, यदि वे इसके योग्य हैं, पर इसका असली मतलब यह है कि यदि ये ही सबसे सर्वोत्तम चीज है, यदि यही परमेश्वर करना चाहते हैं तो हमें छुड़ाएंगे। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम है कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। क्या कभी आपको किसी ने ऐसी नफरत की नजर से देखा है? उसने आज्ञा दी कि भट्टी की आग को 7 गुना धधका दो। मुझे ये बहुत पसंद है भाई, तुम अपने निश्चय पर अड़े रहे, तुमने सही फैसला किया और समस्याएं कई गुना बढ़ती हैं। फिर अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांध कर धधकते हुए भट्टी में डाल दो। अब मैं चाहती हूं कि आप ध्यान से देखें। तब से वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठाया था वो ही आग से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। सब यहाँ पर कह सकते हैं कि बंधे हुए। भाई, ये कितना अच्छा है। मुझे पता नहीं कि मैं इस पर प्रचार कर सकती हूँ। वो धधकती हुई भट्टी में बंधे हुए गिर गए। वे लगता था कि उनकी हालत बहुत खराब है। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? और उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। वचन 25। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आपके बीच। अब ये रही असली बात। रुकिए रुकिए रुकिए, तुम बहुत पहले हो। मैं 4 आदमी खुले देखता हूँ। वे तीनों बंधे हुए अंदर गए। चौथा मनुष्य वहां उनके साथ आ गया और उसने असल में वो इस्तेमाल किया जो राजा उनके लिए चाहता था। उसने उनके दास्ता के बंधन काट दिए। उनके जीवन के वे आग के बीच खुले हुए टहल रहे थे और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। वचन 26। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के आग के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान के दासों, निकलकर यहाँ आओ। ओ, क्या संदेश है। ओ, तुम लोगों के बारे में कुछ तो अलग होना चाहिए। बेहतर है तुम यहाँ आओ और बताओ कि क्या है। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। और तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा। तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा। न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। उनमें धुएं की बू भी नहीं आ रही थी। आमीन, हालेलुया। अब नंबर 6। धन्यवाद। यदि कभी हमें किसी किस्म की खुशी चाहिए तो हमें सचमुच ही अच्छी तरह समझना होगा जो है परमेश्वर का अनुग्रह, और इसे मैं जितना सरल बना सकूं आपके लिए बनाऊंगी।
अनुग्रह परमेश्वर की ना केवल वो दया है जिसमें हम हकदार नहीं, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपना जीवन बिता दूं उन दरवाजों को धकेलने में जहां मैं जाना चाहती हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा कर सकती हूं। अनुग्रह वो है जो हमें बदलता है। परमेश्वर का सामर्थ। अनुग्रह केवल अधिकारहीन फेवर नहीं है, यह है परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर आता हुआ बिना किसी मूल्य के, ताकि यह हमें ये इस योग्य बना सके ताकि हम हर काम आसानी से कर सके जो हम अपने बलबूते पर नहीं कर सकते। ये मेरी अपनी परिभाषा है, आप सुनना चाहेंगे? अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें मुफ्त प्राप्त होती है। हमें बस यही करना है, हम इसे ग्रहण करें और यह हमें सक्षम बनाता है। अनुग्रह है सामर्थ को सक्षम बनाने वाला, ये हमें सक्षम बनाता है वो आसानी से करने में जो हम कभी नहीं कर सकते थे अपने बलबूते पर। परमेश्वर के बिना चाहे हम कितना भी संघर्ष और प्रयास कर लेते। मैं आपको बता दूं, मैंने कितने साल अपने को बदलने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ये पता था, पता है मुझ में समस्याएं थी। मैंने और ज्यादा खुश रहने की कोशिश की, मैंने शांति में रहने की कोशिश की, मैंने हर एक बेहतर व्यक्ति की तरह बनने की कोशिश की, मैंने कोशिश की। बजाय इसके कारगर होने की मैं असल में और भी बदतर हो रही थी, क्योंकि हम जितने हताश होते हैं उतने ही बदतर व्यवहार करने लगते हैं। परमेश्वर ने मुझे अपने द्वारा हमें सिखाना शुरू किया। ये केवल उनका अनुग्रह है जो हमें बदल सकता है। इस लंबी कहानी को छोटा करके बताऊंगी। हम अनुग्रह द्वारा बचाए जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए, ये ऐसा है जैसे मैं यहां हूं प्रभु, मैंने सब कुछ किया, यदि आप मेरी मदद ना करते तो बस कुछ भी नहीं कर सकते, और हम पाते हैं हम पर उद्धार नहीं पाते। मुझे ये टर्मिनोलॉजी पसंद है, कितने उद्धार पाए। हमें 1200 लोग मिले जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में मसीह को स्वीकारा। आपको मुफ्त उपहार नहीं मिल सकता। आप मुफ्त उपहार पाते हैं अनुग्रह द्वारा। हम विश्वास में उद्धार पाते हैं। ये परमेश्वर का वरदान है, कर्मों द्वारा नहीं। कहीं कोई मनुष्य इस पर इतराए ना, और जिस तरीके से आप उद्धार पाते हैं उसी तरह से हमें सीखना है कि कैसे जीना है। अब अनुग्रह 20 भागों की एक श्रृंखला है, और मेरे पास इस सेक्शन के लिए यहां 3 मिनट है, तो मैं बस आपको यह बताना चाहूंगी कि जब कभी भी आप हताश महसूस करें, वो इसलिए कि आपको करने की कोशिश कर रहे हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी भी आप हताश महसूस करें, वो इसलिए कि आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। आपको बस रुकने की जरूरत है और कहना है, ठीक है परमेश्वर, आप मुझे विजय दिलाएं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप करें, मेरी मदद करें, मुझे आपकी जरूरत है, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर ये भी जान लें कि परमेश्वर सारी बात हमारे समयानुसार नहीं करते, ना ही केवल उस तरीके से जैसे हम करते हैं। इसलिए प्रार्थना करने के बाद हम फिर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और हम उन्हें काम करने देते हैं। मैंने अंत में स्वयं को बदलना छोड़ दिया, और देखिए मैं पूरी तरह से बदल गई। आप कहेंगे कि रुकिए, अब रुकिए 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 रुकिए, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। खैर, तुम बस खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। खैर, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं हर सुबह प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बैठा है, कहीं मैं अपनी जीभ द्वारा पाप न कर बैठूं। मेरी मदद करें प्रभु कि आज मैं अपने मुंह द्वारा मुसीबत में ना पड़ूं, और यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो निश्चय ही पड़ूंगी। अब रुकिए, और ये इस तरह काम करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ और पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है। मैं दिन से गुजरती हूँ, मैं इधर उधर जाने में व्यस्त हूँ। इसी तरह पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं शुरू करती हूँ, देव कुछ कहते हैं और मैं इसकी परवाह नहीं करती। मैं पलट कर कुछ कहती हूँ, फिर वो पलट कर कुछ कहते हैं, फिर मैं कुछ इस तरह से हो जाती हूँ जैसे
कितनी बारों के देखिए, आप समझ गए। पता है, अब पता है, शायद आप उस मुकाम पर नहीं जहां हम हैं और आप कहते हैं ये क्या बात कर रही है, आपको ये समझ आया। खैर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और बाइबल में लिखा है रोमियो 7:6 में कि हम अब और व्यवस्था द्वारा नहीं रहते, हम इन कायदे कानूनों द्वारा नहीं चलते कि हमें कैसे व्यवहार करना है ताकि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, पर अब हम पवित्र आत्मा के निर्देशों द्वारा जीते हैं। इसलिए सच्चाई यह है कि यदि मैं अपने मुंह से आज 100 गलतियां करूं, परमेश्वर फिर भी मुझसे प्रेम करेंगे, मैं फिर भी स्वर्ग जाऊंगी। पर मैं वो करना चाहती हूं जो सही है, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूं। इसलिए बजाय मेरे कि ये कहते हुए घूमूं, खैर आज मैं कुछ नहीं करने वाली, इस तरह मैं मुसीबत में नहीं पड़ूंगी। क्योंकि देखिए, हम बस यही करना चाहते हैं कि हम एक्सट्रीम चीजें करें। मैं बस बिल्कुल बात नहीं करूंगी और इस तरह मैं मुसीबत में नहीं पड़ूंगी। और ये कारगर नहीं होता है, हम सब ये जानते हैं। हम शायद कुछ देर तक मुंह बंद रखें, पर भाई हम अपना मुंह खोलते हैं। बजाय ये कहने के भाई आज मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, और बेहतर मैं ऐसा ना करूं। हम बस उठते और कहते, परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि मैं वो बनूं जो आप चाहते हैं। पवित्र आत्मा मैं आपसे मांगती हूँ कि आप याद कराएं यदि मैं खुद को मुसीबत में डालने वाली हूँ, फिर मेरी भूमिका क्या है। पर हमारी भूमिका होती है, आपकी भूमिका होती है, पर ये शारीरिक प्रयास की तरह नहीं है, ये बस है एक आत्मिक प्रयास है। पर ये एक इतना कहना कि परमेश्वर द्वारा काम करना चाहती हूँ। ओके प्रभु, आप कह रहे हैं कि मैं होशियार हूँ, यदि मैं ऐसा नहीं करती तो मैं डेव के साथ एक लड़ाई शुरू ही करने वाली हूँ। क्या आपको ये समझ नहीं आया? आप ऐसे कितने समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूं? अब 2 बातें शीघ्र जो मेरे हृदय में थी। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि 1 कुरिन्थियों 15:10 प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु जो कुछ भी मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया जो भी वो मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। अब मेरा मतलब है, शुरुआत में ये थोड़ा उलझन भरा लगे, पर पौलुस कह रहा है, देखो मैं जो हूं वो हूं परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। पर जब परमेश्वर ने मुझे अपना अनुग्रह दिया, मैंने इसे व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं लिया। मैंने पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य ग्रहण किया और मैंने उसका उपयोग वो चीजें करने के लिए किया जो परमेश्वर चाहते थे कि मैं करूं। अब पौलुस, अब यहां मैं हूं, मैं एक सफल प्रेरित हूं, पर मैं आपको याद कराना चाहूंगी कि ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा ही हुआ। और आज मैं आपको बता सकती हूं, मेरा मतलब ईमानदारी से, जब मैं यहाँ ऊपर आती हूँ और प्रचार करती हूँ, और मैंने अब ये 40 वर्षों तक किया है, पर जब मैं यहाँ ऊपर आती हूँ, शायद इसका कोई तुक ना बनता हो, पर ये ऐसे है, मैं हूं कि क्योंकि आप देखें, जब अनुग्रह, सामर्थ और परमेश्वर का अभिषेक आप पर आता है बाइबल में लिखा है कि आपको एक अलग ही पुरुष या महिला बना देता है। हम परमेश्वर के अनुग्रह से चीजें कर सकते हैं जो हम किसी और तरीके से नहीं कर सकते। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ ऊपर आती हूँ, मैं स्वयं पर निर्भर नहीं होती। अब मैंने काम किया है, पर उसमें भी मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए कि मैं ऐसे करती रहूं। मैं इसे 40 साल से करती रही हूं। शायद ये आपकी पहली कॉन्फ्रेंस हो, ये मेरा पहला रोडियो नहीं है। आमीन। मैं बस इसे करते रहना चाहती हूँ, बस तरोताजा रहने के लिए, बस एक उपदेश देने के लिए, बस एक और होटल में रहने के लिए। मुझे चाहिए अनुग्रह, 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 अनुग्रह और अनुग्रह। इसलिए आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। पूरे प्रकरण में आप अपनी नौकरियों पर बड़बड़ाना छोड़ सकते हैं यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहे। जब आप वहां होते हैं, काश मेरे पास एक और दिन होता।
और 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 से 9 में मैं वहां जाने के लिए समय नहीं लूंगी, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। यदि आप एक कठिन परिस्थिति में हैं, आपके पास एक समस्याग्रस्त बच्चा है, पालन पोषण के लिए आप एक कठिन रिश्ते में हैं, आप किसी के साथ एक रिश्ते में है जिससे रिश्ता निभाना सचमुच बहुत ही कठिन हो रहा है। क्या कोई आप एक ऐसे रिश्ते में है जहां आपको माता पिता की देखभाल करनी पड़ रही है और चाहे आप कुछ भी करें उन्हें ये पसंद नहीं आता। हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हाँ, आप मेरी बात सुने। कोई भी मुकाम जहां परमेश्वर ने आपको ला खड़ा किया है, वो आपको इसके लिए अनुग्रह देंगे। रुकिए 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 कि आप वहां रहें, कि जब तक आप वहां हैं खुश रहें। पौलुस ने प्रार्थना की कि बाइबल उससे निपटे जिसे उसने कहा शरीर में चुभा काटा। 3 बार उसने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने कहा, मैं इसे नहीं निकालूंगा, मेरा अनुग्रह ही इसके लिए काफी है। और एम्प्लीफाइड में लिखा है, मेरा अनुग्रह है तेरे लिए काफी है कि तुम मुसीबत को सहन कर सको मर्दानगी से। दूसरे शब्दों में, मेरा अनुग्रह तुम्हें उस परिस्थिति में रहने के योग्य बनाता है और आपके चेहरे पर मुस्कान लाता है और मेरी सेवा कराता है, और इसे करे एक अच्छे रवैये के साथ। पर आपको अनुग्रह प्राप्त नहीं होता यदि आपको सब कुछ मिल जाए। मुझे उस बेकार से नौकरी में दोबारा जाना पड़ेगा और इस बेकार ट्रैफिक में पड़ना पड़ेगा, मैं काफी पैसा नहीं कमाता, मुझे इससे नफरत है, इस नौकरी से नफरत है। आप अनुग्रह पाना भूल जाएंगे यदि ये सब चल रहा है। पर आप उठिए और कहे, प्रभु इस समय आप मुझे इस मुकाम पर लाए हैं और मैं आप पर भरोसा करता हूं क्योंकि आप यहां मुझसे निपट रहे हैं और कहीं और मुझे डालेंगे। पर इस दौरान मैं वहां जाऊंगी आपके अनुग्रह के साथ, अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर मैं आपको प्रतिनिधित्व करूंगी और मैं आपकी महिमा करूंगी। आमीन। यही अनुग्रह है। अनुग्रह बस यूं ही नहीं लटका रहता कि मेरी बेवकूफियों को क्षमा करें, वो ये भी करता है, पर अनुग्रह मुझे सक्षम बनाता है। और मैं एक और पॉइंट पर आना चाहूंगी, नंबर 7। नंबर 7, यदि आप खुश रहना चाहेंगे तो लोगों के बारे में 4 बातें हैं जो आपको समझनी होगी। नंबर 1, हमें उनकी जरूरत है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। और परमेश्वर ने ये किया, वो हमें इस स्थिति में लाए जहां हम में से किसी के पास सब कुछ नहीं है, उनसे निभाना आसान नहीं है। ये दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है। नंबर 3, ज्यादातर लोग जिनसे हमारा पाला पड़ता है वो हमारी तरह नहीं है। और हम उनकी ओर देख रहे हैं ये कहते हुए कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो। और लोगों से निपटते हुए हमें संवेदनशील होने की जरूरत नहीं और आसानी से बुरा ना मानने की। पर हमें बहुत अधिक उदार होना पड़ेगा क्षमा करने के लिए, बहुत उदार। आमीन। खैर, मुझे पता है आप बाकी के पॉइंट्स भी जानना चाहेंगे, है ना? मैं जल्दी से आपके लिए यह पढ़ूंगी, सचमुच जल्दी से। प्रार्थना की सामर्थ्य सीखें, बजाय स्वयं से हर बात निपटाने की उनके बारे में प्रार्थना करें। पॉजिटिव रहे और आशा से भरे रहें। धन्यवादी हों, आज्ञाकारी हों और खुश रहने का फैसला करें। आमीन। शायद 3 कुंजियां जो खुशी की हैं वो है आभार, आशा और ये सीखना कि हर स्थिति में सकारात्मक रहना है। पता है, ये बातें एक सुखी जीवन उत्पन्न करने में बहुत योगदान
दे सकती हैं। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरे लिए प्रकाश थी और इसने सचमुच मेरे रवैये को बदलने में काफी मदद की। मैं जानती हूँ आप सचमुच खुश होना चाहते हैं। कौन खुश होना नहीं चाहता? हम सब कुछ चाहते हैं और वचन ऐसा करने में आपकी मदद करता है। यह आपके स्थिर रहने में मदद करता है। तो निवेश कीजिए परमेश्वर के वचन में और इसे अपने जीवन को समृद्ध बनाने में और आपको और ज्यादा खुशमसीह बनाने में उससे जो आप हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।